कश्मीर, बर्फ से ढकी चोटियां, शीशे जैसे झील, हरी भरी घाटियां, धरती पर जन्नत। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे अंधेरा छुपा है, पुराने रहस्य, बेचैन आत्माएं। ये कहानी है एक ऐसी रूह की जो कश्मीर की रोशनी की तरफ खींची चली आई और यहीं के सायों में समा गई। एक जवान औरत माया बस से उतरी, आंखों में हैरानी। वो सुकून की तलाश में आई थी, अपने भूतिया अतीत से भागकर। हवा में ठंडक थी, सन्नाटा जैसे कान फाड़ दे। सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी, दूर कहीं झरने का शोर। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। दिन रातों में बदलते गए, माया जंगल में और अंदर जाती रही। हर कदम उसे सभ्यता से दूर ले जा रहा था, अनजान के करीब। चीड़ के पेड़ों से हवा सरसरा रही थी और उसके साथ एक हल्की सी आवाज भी आ रही थी, फुसफुसाहट, आहें, एक बेजुबान आवाज। उसने इसे अपने वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा शायद अकेलापन दिमाग के साथ खेल रहा है, लेकिन दिल ही दिल में बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। एक शाम वो एक वीरान गांव में पहुंच गए। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वहां कोई कभी रहा ही न हो। लकड़ी के घर, सड़े हुए और टूटे फूटे। हर घर की खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। एक विशाल चिनार का पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा था, उसकी छाया पूरे गांव पर छाई हुई थी। उसकी शाखाएं जैसे टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां शाम के आसमान में फैली हुई थीं। वो शाखाएं जैसे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। जैसे ही वो वीरान गलियों से गुजरी, उसे एक ठंडी सी मौजूदगी महसूस हुई। हर कदम पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, जो उसे देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। वो जल्दी से मुड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। सिर्फ चिनार की शाखाएं हिल रही थीं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जिससे लंबी लंबी भयानक परछाई बन रही थी, जो उसके आसपास नाच रही थी। वो परछाई जैसे उसे घेरने की कोशिश कर रही थी। उसने एक घर में पनाह ली। यह घर बहुत पुराना और खंडहर था। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। एक खिड़की जिसका शीशा टूटा हुआ था, अंधेरे आसमान की एक झलक दिखा रही थी। बाहर का दृश्य बहुत डरावना था। जैसे ही वो ठंडे सख्त फर्श पर लेटी, उसने खिड़की में एक चेहरा देखा। वो चेहरा बहुत भयानक था, जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। एक पीला खोखला चेहरा, जिसकी आंखें एक अजीब सी आग से जल रही थीं। वो चेहरा बहुत ही भयानक था। वो उछलकर खड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा गायब था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर सिर्फ हवा चल रही थी। हवा की आवाज बहुत भयानक थी, उसके डर का मजाक उड़ा रही थी। वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। दहशत उसके अंदर घर कर गई। उसे इस गांव से बाहर निकलना था, इन परछाइयों से दूर, इन निगाहों से दूर। वो जंगल में भागी। उसकी टॉर्च बढ़ते अंधेरे में एक कमजोर सी रोशनी थी, लेकिन पेड़ जैसे उस पर गिरने वाले हों। रास्ता सूखे पत्तों के नीचे गायब हो रहा था। वो खो गई थी, पूरी तरह से खो गई थी। थकी हारी वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी।
जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे एहसास हुआ कि ये कौन सा पेड़ है। वो विशाल चिनार। उसकी छाया में एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी शाखाएं अब उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। वो शाखाएं जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां। और फिर उसने सुना एक आवाज जो उसकी आत्मा को कंपा देने वाली थी। एक आवाज धीमी और भारी पेड़ से आ रही थी। वो आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी, तुम यहां से बच नहीं सकती। ये जगह, यही तुम्हारा घर है। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आंखों में डर और समझ का मिश्रण था। यह कोई मामूली जंगल नहीं था। यह जंगल एक रहस्य छुपाए हुए था। वो गलती से प्राचीन बुराई की जगह पर आ गई थी। एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं लौटता। एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला था। यहां की हवा में भी एक अजीब सी गंध थी। आवाज तेज होती गई। चिनार की शाखाएं हिलने लगीं, मुड़ने लगीं, टेढ़ी होने लगीं, अप्राकृतिक गति से उसकी तरफ बढ़ने लगीं। वो चीखी, पीछे हटी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाखाओं के उसे जकड़ने से पहले उसने आखिरी चीज देखी। एक चेहरा था, खिड़की वाला वही पीला खोखला चेहरा। लेकिन अब वो करीब था, मुस्कुरा रहा था, जीत गया था। चीखें रात में गूंज उठी, परछाई उन्हें निगल गई और जंगल एक बार फिर शांत हो गया। चिनार का रहस्य एक बार फिर सुरक्षित।